हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, तो बेटा आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको बेटा ध्यान से समझिएगा कि क्योंकि इसमें जनरली स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव में फंस जाते हैं। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पोटेंशियल होता क्या है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ठीक है ना। अब सपोज दैट कि +10 वोल्ट -3 वोल्ट, ठीक, तो करंट हमारी +10 वोल्ट से -3 वोल्ट की तरफ फ्लो करेगी। ठीक, लेकिन एक्चुअली में फ्लो क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूं मेटल्स में कि एक्चुअल में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। आप कंसिडर कीजिए सिल्वर गोल्ड कोई भी मेटल आप कंसिडर कर लीजिए, उसमें से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल गया तो बेटा वो एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वो एटम जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कितना बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा वो नहीं मूव कर सकता हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो -3 वोल्ट से +10 वोल्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, ये सब बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं बताता हूं, आज मैं समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या होता है कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, स्टेटमेंट मैं कई बार बता चुका हूं बेटा, स्टेटमेंट तो छोटा सा होता है लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। इसी चीज को हम इसमें अप्लाई करके पोटेंशियल निकालते हैं और आप देखिएगा इसी में पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आएगी। ठीक, चलिए अब देखिए कंसीडर कर लीजिए यहां पर कोई +Q चार्ज है। ठीक, यहां से आर डिस्टेंस पे हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं। हमें इनफाइनाइट से यहां तक लाना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लिया। मैंने बताया टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है जिससे कि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। एक छोटा सा चार्ज ले लिया +Q0 और उसको ये A पॉइंट मान लेते हैं, बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस पे B पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, थोड़ी सी डिस्टेंस क्यों लेते हैं ये भी मैं बता चुका हूं, ये B पॉइंट ये A पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है dr। ठीक है, और यहां से A की डिस्टेंस है r1 और
यहां से बी की डिस्टेंस है R2, तो बेटा हम A टू B आए, मतलब R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस वाला, ठीक है। अब देखिए A का फोर्स कितना होगा जब हमारा यहां पर प्लस का Q0 चार्ज है, ये चार्ज हमारा यहां पे था A से B तक हम आए, तो जब A पर था तो फोर्स कितना था, फोर्स when Q0 is at A, F equals to 1/4 pi epsilon naught Q0 upon R1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए A टू B हम आए तो वर्क डन कितना होगा, पहले तो यहां पे देखिए, यहां पे साइन वाली बात आ जाएगी, इन दोनों के बीच में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, अब हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, ठीक है। तो बेटा निगेटिव हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो W इक्वल टू माइनस F इंटू dr माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू dr, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, क्योंकि W पर F इंटू D तो हम पढ़ते थे यार, 6 7 8 6 7 8 9 11, ठीक है। देखिए W हमारा ये हो गया, ठीक। अब सॉरी ये DW क्योंकि छोटा वर्क डन है। अब देखिए अब हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा W माइनस ये कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट वेरिएबल केवल ये Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन R1 स्क्वायर दिया, बेटा लिमिट का R1 से R2 आए, R1 टू R2 माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन R1, बेटा लिमिट लगाएंगे R1 टू R2 माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। कहीं कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक। अब देखिए अगर R2 हमारा कहां, R1 कहां हो जाए इनफाइनाइट, R2 हो जाए, हाँ इनफाइनाइट से यहां तक लाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। R1 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, R2 इक्वल्स टू R, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, माइनस
1 अपॉन क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू इक्वल टू आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 0। ठीक, अब देखिए ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। W इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये माइनस माइनस फिर से पॉजिटिव हो गया, ये W आ गया। क्यू नॉट को धर लें, W अपॉन क्यू नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बेटा यही तो V होता है। आगे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। अगर यहां पर निगेटिव चार्ज हो, इफ निगेटिव चार्ज देते हैं तो बेटा माइनस क्यू मान लेते हैं, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक, ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस होता है, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात, ये नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए नोट कर लिया। चलिए अब हम इस सपोज दैट ग्रुप ऑफ चार्जेस है, प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। ये फोर चार्जेस रैंडमली रखे हुए, किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं। यहां पर नेट पोटेंशियल निकालना, तो देखिए ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, R3, R4 ये पॉइंट P है। तो देखिए नेट पोटेंशियल एट P V नेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4। क्लियर हो गया? ये नेट पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक, अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी दो चार्ज रखें तो वो ऐसे होंगे कि जैसे स्प्रिंग के दो एंड पे से लगे हुए हैं। Q1 Q2 और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग या तो स्ट्रेस्ड होगी या कंप्रेस्ड होगी। अब ये आपको पता है कि अगर कंप्रेस्ड
स्प्रिंग है बेटा तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है तो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, अब देखिए किस केस में ये कंप्रेस्ड होगी, किस केस में ये स्ट्रेच्ड होगी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग होगी। ठीक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो भी होगी। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो स्प्रिंग कैसी होगी, कंप्रेस्ड होगी। स्प्रिंग हमारी कंप्रेस्ड हो जाएगी, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि दो चार्ज चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक चार्ज हो, अगर फिक्स चार्ज हैं दो पॉइंट चार्ज, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। क्लियर हो गई बात? इसका बेसिक फंडा की समझ में आ गया बेटा। फंडामेंटल फिजिक्स नाम मैंने अपने चैनल का इसीलिए रखा है कि बिल्कुल बेसिक से समझिए। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर स्टैटिक चार्ज हैं दो। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, इसको बड़े इजी वे में हम लोग करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां मैं बना देता हूं। सपोज दैट मैं यहां पर कोई एक चार्ज है, मैं यहां पे लेके आया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, Q1 लेके आया, क्या मुझे कुछ वर्क काम करना पड़ा? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बेटा हमको काम कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। मैं एक ही डायरेक्शन में बना रहा हूं। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की, इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब मैं दूसरा चार्ज लेके आया, दूसरा चार्ज Q2 चार्ज मैं यहां से लेके चला और यहां तक आया, तो यहां पर कुछ फोर्स लगेगा, तो हमको आने में बेटा कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ? तो जितना काम करना पड़ेगा वही उसकी एनर्जी हो जाएगी। ये तो सीधी सी बात है। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, आप लोगों ने 8th 9th में पढ़ी होगी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि जितना हम काम करते हैं उतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे कि जमीन पे कोई पत्थर पड़ा होगा, क्या वो कुछ कर सकता है? क्या वो किसी को हर्ट कर सकता है? अपने आप नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हम मान लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे 0। अब उसी पत्थर को उठा के भैया हम तीसरी मंजिल पे ले गए। ठीक, तो हमको कुछ मेहनत करनी पड़ी, काम करना पड़ा। वो काम क्या हुआ, उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब देखिए क्या कमाल दिखा सकता है, उसको मैंने मुंडेर से गिरा दिया। अगर जमीन में गिरा तो बेटा गड्ढा कर देगा, और किसी के सर पे पड़ा तो समझ लो क्या काम कर जाएगा। तो मतलब हमें समझाने का मतलब यह है कि अगर किसी ने कोई काम किया तो जिसके ऊपर काम किया उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई। ठीक, वही चीज, वही लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि बेटा इसको हम लेके चले। ठीक, अब जैसे जैसे पास जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा। लाइक चार्जेस है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा। हम थक के हुआ करके यहाँ पे ले आए, इसको लाके हमने यहां रख दिया, इनफाइनाइट से लेके आए यहां रख दिया। कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ठीक है, अब देखिए पहले वाले चार्ज को, तो टोटल वर्क डन Q1 को लाने में किया गया काम, Q2 को लाने में किया गया काम। ठीक है, तो W1 Q1 को लाया काम कितना 0, और बेटा W2 W क्या होता है, V into Q, V हम निकाल चुके हैं, चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं।
Q1 अपॉन R इंटू Q2 टोटल वर्क डन। बेटा कितना हो जाएगा, दिस प्लस 0 हमारा आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, और यही वर्क एनर्जी थ्योरम से इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर हो गया? आगे समझ बेटा, इससे जी और कैसे, ये डेरिवेशन देखिए 3 लाइन में हमारा ड्राइव हो गया कि दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, बेसिक बेटा देखिए, जेई एडवांस तो जेई मेन तो नीट हो, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तो बेटा कुछ ना कर पाओगे। रटने के लिए मैं बिल्कुल मना करता हूं, रटना तो है ही नहीं कुछ। इसमें क्या चीज अप्लाई हुई, या इसके पहले वाले डेरिवेशन में क्या चीज अप्लाई हुई, कोई नई चीज अप्लाई हुई बेटा। इसीलिए कहते हैं कि 6, 7, 8, 9 का 10 का पढ़ा हुआ भूलिए मत, क्योंकि एप्लीकेशन उसका होना ही है। बेसिक प्रिंसिपल तो नींव होती है, अब नींव नहीं याद रखोगे तो बेटा बड़ी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा चाहे जैसा क्वेश्चन। एडवांस में ज्यादातर कैसे हाइब्रिड क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो टॉपिक को मिला दिया। ठीक, चलिए अब सपोज दैट अभी यहाँ तो 2 चार्ज हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी। ठीक, अब ज्यादा चार्ज है, हम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, मैं 3 चार्ज, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ना लेके हुए पर्टिकुलर केस हो जाएगा, ये कोई स्केलिंग ट्रायंगल है, ये कोई स्केलिंग ट्रायंगल है, ये लीजिए Q1 Q2 Q3 बेटा, ये R1 ये R2 R3, तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान रखिएगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले इसका कॉम्बिनेशन और सारी एनर्जी जोड़ देंगे। टोटल U 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा इसको तो कॉमन निकाल लें, Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन R3। मतलब ये कहने का है कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो दोनों चार्जेस की हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और सबको उठा के आएगा। ठीक है, इसकी यूनिट और डायमेंशन बेटा वही होती है जो हमारे यूनिट इसकी जूल होगी, डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। तो आज के टॉपिक इतने क्लियर होगा। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।